यूपी पुलिस री एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वर्दी का जुनून, सिलेक्शन करो पक्का। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 100% एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कुछ इससे सीखने को मिले, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ सीखने को नहीं मिले तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। हमारी मेहनत वर्सेज आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते हैं कितने हमारी मेहनत को समझते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपके लिए पहला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हास्य लॉफिंग गैस कहते हैं? लॉफिंग गैस ऑप्शन है आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे सीएफसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य लॉफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये हंसाने के लिए प्रयुक्त होती है ये गैस, जिसे हास्य गैस या लॉफिंग गैस भी कहते हैं। तो सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर है आपके सामने, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रमुख खाद्य फसल, प्रमुख तौर पे खाई जाने वाली फसल कौन सी है भारत की? ऑप्शन है आपके सामने, गेहूं और बाजरा, चावल और गेहूं, बाजरा और सोरगम, चना और बाजरा। तो मुख्य फसल कौन सी है? चावल और गेहूं। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कौन सी फसलों को खाया जाता है? चावल और गेहूं को। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। गेहूं बाजरा नहीं है, चावल और गेहूं आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे न जिले का नाम पूछा गया, न राज्य का नाम पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है स्थान का नाम। तो वो स्थान कौन सा है जहाँ पे एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने, मासिनराम, देहरादून, डिब्रूगढ़, कोलकाता। तो एक वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम के अंदर, चेरापूंजी और मासिन राम। तो सही उत्तर होगा मासिन राम। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? टेबल टेनिस से संबंधित प्लेयर कौन सा है? सोनिया लाठर, रविंद्र जडेजा, अंजुम मोदगिल, हरमीत राजुल देसाई। जैसा कि आपको पता है आईपीएल सीजन चल रहा है अभी, और जडेजा तो देखो क्रिकेट से है, तो ये तो ऑप्शन के अंदर होगा नहीं। तो कौन सा सही होगा? टेबल टेनिस से संबंधित है हरमीत राजुल देसाई। ऑप्शन 4, हरमीत राजुल देसाई। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने, भारतीय ओलंपिक संघ की किस वर्ष स्थापित किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ। ऑप्शन है आपके सामने, 1950 ईस्वी में, या दूसरा ऑप्शन 1948 ईस्वी में, या तीसरा ऑप्शन 1945 ईस्वी में, या चौथा ऑप्शन 1927 ईस्वी में। किस ऑप्शन को लॉक करें हम? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? तो मैं कहता हूँ ऑप्शन 4 लॉक कर दिया जाए, 1927। 1927, जो भी 1927 बता रहे हैं उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स, भाला फेंक, बैडमिंटन, निशानेबाजी। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है भाई? ऑप्शन आपके सामने, मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। तो भाला फेंक से। और वर्तमान में लोकसभा इलेक्शन के अंदर ये बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं, राजस्थान के चूरू जिले से, देवेंद्र झाझड़िया। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? थॉमस कप किस खेल के अंदर दिया जाता है?
ऑप्शन आपके सामने बैडमिंटन या हॉकी या फुटबॉल या टेनिस। थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन प्लेयर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 बैडमिंटन। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव किस राज्य के अंदर है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो राजस्थान तो नहीं है, ना ही महाराष्ट्र है, ना ही कर्नाटक। सही उत्तर होगा गुजरात। रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। चलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक और प्रश्न पूछता हूँ आपको। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के अंदर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूँ काजीरंगा, सरिस्का, मानस और केवलादेव। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। और जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है कमेंट के अंदर जरूर बताएगा उसके कितने प्रश्न सही हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्जी है, वरना कमेंट के अंदर जरूर बताना कि कितने प्रश्न सही किए आपने। डेली मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे अब, और ऐप के माध्यम से भी आपके मॉक टेस्ट होंगे फ्री में। तो आप सभी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्टूडेंट जुड़ जाएंगे ना, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने के बाद में आपको ऐप के माध्यम से 10 मॉक टेस्ट में फ्री दूंगा। तो आप 10,000 का टारगेट जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। तो अनुच्छेद 87 क्या कहा गया इसके अंदर? ये ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रपति है ना, जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। कितने उदाहरण देता है? 5, 4 या 3 या 2? ऑप्शन आपके सामने है, जिस किसी को भी आता है कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे। 2 उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2020 ईस्वी में पेश किया गया था? एक कानून पेश किया गया था, वो कौन सा था 2020 के अंदर जो चर्चा में भी था? ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश पंचायती राज दूसरा संशोधन अध्यादेश, या दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में दूसरा संशोधन, या तीसरा तमिलनाडु नगरपालिका कानून चौथा संशोधन, या केरल पुलिस संशोधन। तो सही क्या होगा? सही होगा आंध्र प्रदेश पंचायती राज दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया था 2020 के अंदर। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर और आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में से है? ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन पंचायती राज का, दूसरा नगर पालिकाएं, तीसरा दल विरोधी कानून और चौथा मौलिक कर्तव्य। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में क्या है? पंचायती राज। याद रखना पंचायती राज 73वें संवैधानिक संशोधन के अंदर है। और वो 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1992 के अंदर। याद रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने। ओजोन क्षय चारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? ओजोन, साफ शब्दों में बोलें कि ओजोन परत को कौन सी गैस या नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो बताना है आपको। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी पहुंचाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पहुंचाती है और मेथाइल भी। ये तीनों तो पहुंचाती है। अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी, तो ये तीनों करनी है आपको। और नहीं पहुंचाती है पोटेशियम परमैंगनेट। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये उत्तर सही होगा। अगर प्रश्न चेंज किया जाता है पहुंचाती हैं नहीं हटा दिया जाए तो ये तीनों ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपके सामने। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो टाइलिन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है?
सतिया, बिहू, कुम्मी, गरबा। तो बिहू नृत्य असम का प्रसिद्ध है। 10 मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मंजूषा पेंटिंग है आपके बिहार राज्य से संबंधित। सही उत्तर होगा बिहार। दीनपनाह नगर की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? प्रश्न है आपके सामने, उत्तर है आपके सामने। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। हुमायूं आपका सही होगा। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने।